दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है और उसके बाद आपको पछतावा हुआ कि यार मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते तो हो कि आपका अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वहीं आपको ये भी लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है और आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑथर थिबो मरीज की बुक मास्टर योर इमोशंस पढ़ने के बाद आपका ये बिलीफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑथर कहते हैं आप अभी जो भी इमोशन फील कर रहे हैं, आपने खुद उस इमोशन को फील करने का चूज करा है। आप खुद ही अपने इमोशंस का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग आप जब चाहें जैसा चाहें वैसा फील कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो उन सभी चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली खुश फील करने लगोगे। ऑथर कहते हैं जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए इन 5 प्रैक्टिकल स्टेप से कर सकते हैं। नंबर 1, हाउ आर इमोशंस फॉर्म्ड। अगर आप किसी भी रिजल्ट को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके प्रोसेस को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑथर कहते हैं आपका रिजल्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट आए तो आपको अपने स्टडी पैटर्न को चेंज करना होगा, और उसे चेंज करने के लिए आपको अपने करंट स्टडी पैटर्न को एनालाइज करना होगा। सिमिलरली, अगर आप अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इमोशंस बनते कैसे हैं। ऑथर हमें एक सिंपल फॉर्मूला बताते हैं जिससे हमारे सभी इमोशंस फॉर्म होते हैं, जो कहता है इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रेपिटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरप्रिटेशन में आप अपनी लाइफ के किसी इवेंट या अपने पास्ट में हुई किसी ट्रेजेडी के बेसिस से एक सिचुएशन को देखते हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन में वो थॉट एक फीलिंग को ट्रिगर करता है जिसे आप खुद से कनेक्ट कर लेते हो। नेक्स्ट, रेपिटेशन में आप उस थॉट को बार बार अपने माइंड में प्ले करते रहते हो, जो सब कुछ मिलाकर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करता है जो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। इसीलिए जब आप खुद को किसी सिमिलर सिचुएशन में पाते हो, वो सारे थॉट्स और फीलिंग्स आपके ब्रेन में ट्रिगर हो जाते हैं और आप एक सर्टेन इमोशन को फील करने लगते हो। नाउ, इन सब की शुरुआत होती है कि आप किसी भी सिचुएशन को किस नजरिए से देखते हो। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ऑथर कहते हैं हमें एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ उस सिमिलर सिचुएशन को देखना शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बहुत टाइम और मेहनत से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और जब आपने उस प्रोजेक्ट को अपने बॉस के सामने प्रेजेंट करा तो आपको बहुत क्रिटिसाइज करा गया। सबके सामने आपकी बहुत इंसल्ट करी गई, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा फील हुआ और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया। अब जब भी आपको अपने बॉस का कोई काम करना होता है तो वो रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म का डर आप पर हावी हो जाता है, जो आपके काम को और खराब करता है, जिसे चेंज करने के लिए आपको उस काम को एक पॉजिटिव व्यू से देखना शुरू करना होगा। आपको ऐसे सोचना होगा, मैंने उस प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी मिस्टेक करी थी जिस वजह से मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिला और मैं कैसे उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकता हूँ। ऐसा करने से आप इसे एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से हटकर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना दोगे और ये साइकिल चेंज हो जाएगी, जिससे कि जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा तो आप शेमफुल फील करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने के एक चैलेंज की तरह यूज करोगे। आइडेंटिफाई योर इमोशंस। ईयर 2001 में जर्नल ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन में पब्लिश्ड हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग इमोशनल रेगुलेशन कोरिलेट्स विद इमोशनल डिस्टिंक्शन, जिसका सिंपल मीनिंग है जो लोग अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो अपने इमोशन से अवेयर हो जाते हैं। इससे वो उन्हें और बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और अपने इमोशंस को मास्टर करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना कि आप कैसा फील कर रहे हो। कुछ लोग गुस्से में होते हुए बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, पर ये बोलते हैं कि वो गुस्से में नहीं है, बस उनका मूड खराब हो रहा है। कई लोग दुखी होते हुए भी अपनी इस फीलिंग को छुपाते हैं और दुनिया के सामने फेक स्माइल लेके चलते हैं। ऑथर कहते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप किस इमोशन को फील कर रहे हो, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ? क्या मैं सच में ऐसा फील कर रहा हूँ या मैं इस इमोशन को फेक कर रहा हूँ? जितना ज्यादा आप अपने इमोशन को लेकर क्लियर रहोगे, आप उतने ही अच्छी तरह उन्हें मैनेज कर पाओगे। चैलेंजिंग पैटर्न्स। जस्ट मान लो अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हो तो ड्राइंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या आपको एक ही चीज बार बार ड्रॉ करके सीखना चाहिए या फिर कई तरह की अलग अलग चीजों की ड्राइंग बनाकर प्रैक्टिस करना चाहिए? कई जगह पर रेपिटेशन काम आता है, पर जब आप अपने आप को नए एक्सपीरियंस से एक्सपोज करते हो तो आपको एक ही काम करने के लिए कई सारे तरीके पता चलते हैं। पर जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो कई लोग एक सेट पैटर्न पर अपनी लाइफ जीते हैं। वो एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करते हैं, हर दिन सेम ही इमोशंस को फील करते हैं, जिनमें से ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं।
अगर आप रियल इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना चाहते हो तो आपको खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। किसी नई जगह ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, कुछ ऐसा करो जो करने से आपका ये पैटर्न ब्रेक हो और आप इन सेट ऑफ इमोशन से हटकर कुछ नया फील कर पाओ। ऑथर कहते हैं ज्यादातर लोग 2 वर्ड लाइफ जीते हैं। उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उन्हें वो बस गुड और बैड में ही डिफाइन कर पाते हैं। उसके अलावा उन्हें कोई और एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आता। इसीलिए जब आप नए एक्सपीरियंसेस से खुद को एक्सपोज करते हो तो आप ऐसे इमोशंस फील करते हो जो शायद आपने पूरी लाइफ में कभी फील नहीं करे, जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। और आप जितने ज्यादा इमोशंस फील करते हो आपकी इमोशनल वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है और आप ग्रो होना शुरू करते हो। पॉजिटिव रुमिनेशन, एक सिंगल नेगेटिव इवेंट आपके पूरे हफ्ते के पॉजिटिव काम को खराब कर सकता है। जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम एकदम से किसी गिल्ट और एम्बैरेसमेंट के इमोशन में ट्रैप होकर रह जाते हैं, जिसके बाद अगर हम कुछ पॉजिटिव काम करने जाते हैं तो वो नेगेटिवली हर चीज को अफेक्ट करने लगता है। इनफैक्ट जो काम करना आपको पसंद होता है आपको उस काम में भी कोई मजा नहीं आता, क्योंकि आपके माइंड से वो नेगेटिव एक्सपीरियंस निकलता ही नहीं है। इसीलिए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं 1000 रुपीज फ्री में मिल जाता है तो उसकी खुशी से कई ज्यादा पेन आपको उस बात का होगा अगर आपके 1000 रुपीज कहीं खो जाएंगे, क्योंकि हमारी ब्रेन के लिए नेगेटिव इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। तो आखिर आप इन नेगेटिव इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हो? 2003 की एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स के 2 ग्रुप को अपने बिहेवियर्स और एक्सपीरियंसेस का डेली रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहा गया। एक ग्रुप ने अपनी लाइफ के सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नोट करा, वहीं दूसरे ग्रुप ने अपने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को डेली नोट डाउन करा। कई हफ्तों तक इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद रिसर्चर्स ने सभी पार्टिसिपेंट्स की मेंटल हेल्थ को डायग्नोस करा, जिसमें सरप्राइजिंगली ये पता चला ग्रुप 1 जो अपने सभी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को नोट कर रहे थे वो बाकियों से ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड थे। सो अगर आप बर्नआउट फील कर रहे हो, अपने माइंड में सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को ही रखते हो, तो आपको बैठकर हर दिन उन सभी चीजों को नोट डाउन करना चाहिए जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, जो आपके इस नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। रीइंटरप्रेट योर सिम्टम्स। जब आप नर्वस होते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है? आप बहुत तेजी से सांस लेने लगते हो, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपको गूज बम्स फील होने लगते हैं। जब आप अपनी बॉडी में इन चेंजेस को नोटिस करते हो तो आपको कैसा फील होता है? कई लोग इसे स्ट्रेस और एंजाइटी से लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको हजारों लोगों के सामने स्टेज पर जाकर एक स्पीच देनी है, तो आप इन सेम फिजिकल चेंजेस को नोटिस करोगे और आपको लगेगा कि आप नर्वस हो रहे हो, आप स्पीच के लिए रेडी नहीं हो, आप खुद पर डाउट करने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस और गिरता जाएगा। आप इन सभी सिम्टम्स को एंजाइटी समझ रहे हो, पर रियलिटी में आपकी बॉडी एंजाइटी में नहीं है, बल्कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। क्योंकि अगर आप सोचो तो जब आप एक हॉरर मूवी देखने बैठते हो तब भी आपको गूज़बम्प्स फील होते हैं। अगर आप किसी रोलर कोस्टर पर राइड करो तो आपकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं। जब आप पहली बार डेट पर जाते हो तब भी आप खुद पर डाउट करने लगते हो कि आप कैसे दिख रहे हो, आपने अच्छे से ड्रेस करा हुआ है या नहीं। और ये सभी फीलिंग्स उस टाइम आपके लिए पॉजिटिव होती हैं। और यही सेम फीलिंग आपको किसी एग्जाम देने से पहले भी होती है, जिसे आप नेगेटिव बना देते हो। ऑथर कहते हैं हमारे फिजिकल सिम्टम्स ना ही पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव, बल्कि हम इनके बारे में जैसा सोचते हैं हम उसी तरह के इमोशंस फील करने लगते हैं। अगर आप स्टेज पे स्पीच देने से पहले इन फिजिकल सिम्टम्स को फील करते हो और आप खुद को नर्वस का टैग देने के बजाय ये बोलो कि आप इस स्पीच को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, तो इमीडिएटली आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आप अच्छा फील करने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।